बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब पाकिस्तान टूटने वाला था उससे पहले जो हालत हो चुकी थी, उस वक्त एग्जैक्टली जो हालत थी आज वही हालत भारत की है। और ये बात भारतीय फौज को जितनी अच्छी तरह पता है शायद पाकिस्तानियों को भी नहीं पता। आपकी स्क्रीन पर जो शख्स चल रहे हैं ये भारत के नामी ग्रामी ब्रिगेडियर संदीप थापड़ हैं और ये भारत के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आते हैं। और ये मत समझिएगा कि पाकिस्तान के हमदर्द हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान के खिलाफ जाहिर सी बात है, जिस तरह हमारे फौजी उनके खिलाफ है वो हमारे खिलाफ है। चाइना को आकर पूरी तरह रगड़ते हैं ये मीडिया के ऊपर। और इस सूरत हाल में याद रखिएगा, कॉलम लिखते हैं, बड़े माने हैं। इन्होंने पूरी दुनिया के सामने आकर जो इतराफ किया है, बिल्कुल वो सिचुएशन पैदा हो गई है जब पाकिस्तान टूटा था। इन्होंने कहा मुझे खतरा है कि इस वक्त जो हालात पाकिस्तान के हुए थे वो भारत के होने जा रहे हैं कुछ अरसे के बाद, यानी बांग्लादेश की तरफ इशारा था। इन्होंने आकर पूरी दुनिया के सामने कहा है कि मैं ब्रिगेडियर रह चुका हूं फौज के अंदर बड़े लेवल पर, मुझे इंतहाई दुख है, मैंने 36 साल इस फौज को दिए हैं, मेरा बेटा इस वक्त फौज के अंदर है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। लेकिन मैं आपको बताता हूं, भारतीय फौज के अंदर तकसीम हो चुकी है। जो मोदी इस वक्त इंतहा पसंदी के बीज बो रहा है, जो मुसलमानों को मारने की, क्रिश्चियंस को ना यहाँ नमाज पढ़ने की इजाजत दी जा रही है, ना क्रिसमस मनाने की इजाजत दी जा रही है, और ये फौज के अंदर तेजी से तकसीम आ रही है। और मेरा बेटा फौज में है और मैं ये कह रहा हूं कि हम बहुत ज्यादा परेशान है। उसको पता है फौज के अंदर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड सब के अंदर बगावत और डिवीजन इस वक्त पैदा हो रही है कि जिस मुल्क के अंदर हम रह रहे हैं अब इसका हाल वही होने वाला है जो पाकिस्तान का हाल हुआ था। यानी उन्होंने रेफर किया बांग्लादेश की तरफ। देखिए, जब ये डिवीजन पैदा होती है तो क्या कुछ होता है। 1965 की जंग में भारत का तैयारा गिराने वाले, फिर इसराइल के 3 तैयारे गिराने वाले सैफुल आजम, आप सोचिए पाकिस्तान का वो क्या कमाल पायलट होगा जिसने इसराइली तैयारे गिरा दिए। लेकिन जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के मामला, यानी उस वक्त तो ये हमारा हिस्सा था, खराब हुए तो उसने पाकिस्तान की फौज यानी हमारी एयरफोर्स के खिलाफ ये बगावत होगी और वो बांग्लादेश की जानिब से चला गया। और इस सूरत हाल में हम तो उसको अपना हीरो कहते हैं और वो हीरो रहेगा, उस बेचारे का कसूर नहीं था। लेकिन 1971 के बाद उसने फिर पाकिस्तान की फौज को खैराबाद कहकर बांग्लादेश की एयरफोर्स में रहे और 1971 से लेकर 1979 तक उसका हिस्सा रहे। क्या किया आपने? आपने पायलट गवा दिया। आपने पायलट नहीं, आपने लेगेसी गवा दी। और हम शायद आज भी इस चीज को एहसास नहीं कर रहे कि मामला कितने खराब हो रहे हैं। ये कहना था भारत के ब्रिगेडियर का कि पाकिस्तान के मामला तब होने जा रहे हैं और मेरा बेटा फौज में, उसके दिल में बददिली पैदा हो गई है। और जाहिर सी बात है उसके दिल में बददिली है तो 14 लाख जो भारतीय फोर्सेस के जवान हैं उनके दिल में अंदर भी है। अब ये वो शख्स है जिनकी मेजर गौरव आर्या के साथ लड़ाई हुई थी। मेजर गौरव आर्या ने ट्विटर पर इनको बहुत बुरा भला कहा, तो उसने कहा जितना वक्त तुमने फौज में गुजारा मैंने तुमसे 7 गुना ज्यादा गुजारा है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम सीनियर से बातचीत कर सको। मेजर गौरव आर्या की जो बेइज्जती हुई थी उस वक्त, उसके बाद मीडिया ने उसको चेक किया तो मेजर गौरव आर्या को इस शख्स से माफी मांगना पड़ी। आप अंदाजा कर ले, मेजर गौरव आर्या किसी से माफी मांगेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। इस ब्रिगेडियर से उसने फोन किया, माफी मांगी और कहा कि मैं आपसे माफी का तलबगार हूं। इसके बाद उन्होंने इसको माफ किया। यानी इस लेवल पर इस शख्स का, आप देख ले, भारत के अंदर आर्मी चीफ्स कह रहे हैं मोदी को कि ज्यादा दिन दूर नहीं होने वाला, अब उनकी फौज में डिवीजन पैदा हो गई है, उनकी एयरफोर्स में। अब आप सोचें एयरफोर्स उनकी लड़ने को तैयार ना हो, मुस्लिम अगर कोई पायलट हो वहां पर या कोई ऐसा पायलट हो वहां पर जो कि मोदी की पॉलिसीज के खिलाफ हो, अब अगर पाकिस्तान के साथ वो मिलकर भारत के खिलाफ लड़ना शुरू कर दे या अपनी ही एयरफोर्स के जहाज और मिलिट्री इंस्टॉलेशन को तबाह कर दे तो फिर क्या होगा। ये वो सूरत हाल भारत में पैदा हो गई है जो बांग्लादेश बनने से पहले पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई थी। और ये कौन कह रहा है? ब्रिगेडियर रिटायर्ड जिसका बेटा हाजिर सर्विस है, उसने सारी दुनिया के सामने आकर कहा कि वो बददिल हो गया। यानी आपके पास जब फोर्सेस बददिल हो जाएं तो फिर क्या होगा। और लोग पूछते हैं क्या मोदी को पता नहीं है? इनको पता है।
ये लोग अपने दिमाग में पागलपन अपने आप को बिल्कुल शिकार कर बैठे हैं इस चीज का, बीमारी का। आप ये देख लें कि ये बात कर रहे हैं यहूदियों की। यहूदियों के अंदर जो डिवीजन थी, उन्होंने बड़े तरीके के साथ मजहब का लिबादा ओढ़ा, उन्होंने सारा काम किया। यहाँ पर मामला और तरह से है। देखिए, मुगलों के अंडर ये रहे, हमेशा तादाद में ज्यादा थे, तब हिंदुओं को खतरा नहीं था। 200 साल अंग्रेज जब तिजारत के लिए आया, उसके बाद भी रहा 100 साल यहाँ पर, यानी टोटल कुल मिलाकर कई साल से तो वो यहाँ पर तिजारत के लिए आ रहा था। रूल ऐसा ऐसा उनका शुरू हो गया था, उनके अंडर है, हिंदू कभी खतरा नहीं था। उसके बाद भारत आजाद हुआ। भारत की आजादी से लेकर 2014 तक इंडिया की कांग्रेस, बीजेपी और डिफरेंट तरह के लोग आए, उनके अंडर हिंदू थे, यानी 2014 तक खतरे में नहीं थे। 80% भारत के अंदर इस वक्त हिंदू मेजोरिटी में है। 2014 से लेकर 2021 आ गया। किस तरह बीजेपी यूपी के अंदर और हर जगह पर मोदी सरकार के करिंदे कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, मुसलमानों को फारिग करो, इनका सफाया करो तो फिर हम बच पाएंगे। यानी आप इमेजिन कर लें कि जो एक कौम हथियार से लेस है या उसके पास तमाम जगहों पर अथॉरिटी है, किस तरह माइनॉरिटी के खिलाफ आप लड़ सकते हैं और कह सकते हैं कि हम खतरे में हैं। यानी इमेजिन कर ले, ये सूरत हाल है। इस वक्त भारत के अंदर जो डिवीजन हो रही है, वो भारत का दी एंड शुरू होने वाला है। अब इसको रोक नहीं पाएंगे। आपको क्या लगता है कि मोदी चुप रहेगा? मोदी ने वो काम किया है जो हमने किया था। हमने जब मजहबी इंतहा पसंदी पाली, आज वो हमारे गले पड़ चुकी है। यही हाल भारत के अंदर है। अब मोदी को समझ आ रही है कि मुझे दुनिया को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ये इंतहा पसंद लोग मोदी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये उसके खिलाफ हो जाएंगे। वो कहेंगे कि तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे लिए हमारे पास इस वक्त जो चीजें हैं वो बड़ी खतरनाक है। तुम अगर हमें कहोगे कि ये काम ना करो, वो ना करो, तो हम छोड़ेंगे। उसने कहा। साथ ही ये ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि डिवीजन जो पैदा हो गई है, पुलिस वालों ने साइड ले लिया है, फौज साइड ले चुकी है, नहीं हर कोई अपनी अपनी साइड ले चुका है और सिर्फ ये लावा फटने वाला है। जब आप सोच ले, हाजिर सर्विस, कोई कर्नल हो, कोई जर्नैल हो, कि सिखों के साथ जो इन्होंने किया था वो क्या हुआ था, अलग हो गए सारे। आप देखिएगा जरा, जब लड़ाई होगी, अगर पाकिस्तान का पायलट पाकिस्तान की एयरफोर्स के खिलाफ 1971 में लड़ सकता है, तो क्या भारत के अंदर ये काम नहीं होगा? आप देखते जाए होगा क्या। हमने तो गलती कर ली, हमने गलती करके अपने आप को बुरी तरह फंसाया और हमने उसका खमियाजा स्टिल शायद आज तक भुगत रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर क्या होगा? भारत जब टुकड़ों में तकसीम होता है तो फिर याद रखिएगा, ऐसा नहीं होगा जो इस तरह पाकिस्तान है जो बड़ा मुल्क है, फिर वो डिवीजन बड़े लेवल पर होगी। यानी 83 तो तहरीकें वहां पर उठी हुई हैं। अब किस किस को कंट्रोल करेंगे? तो इस सूरत हाल में भारत को अंदाजा नहीं है कि वो किस जानिब जा रहा है, क्या करने जा रहा है। अब ना तो हकीकत टीवी ये बात कह रहा है, ना पाकिस्तान की फौज कह रही है, ना ही कोई और। ये तो भारतीय रिटायर्ड जर्नैल कह रहे हैं, उनके ब्रिगेडियर रिटायर्ड कह रहे हैं, उनके कर्नैल कह रहे हैं, उनके मेजर कह रहे हैं, उनकी एयरफोर्स के लोग, वो सारे मोदी को खत लिखकर कह रहे हैं कि समझ जाओ वरना तबाही सर पर आ चुकी है। तो इस सूरत हाल में भारत अपनी बर्बादी के ऊपर दस्तखत कर चुका है। जितना मर्जी आप समझा लें मोदी को, इंतहा पसंदों ने मोदी को भी नहीं छोड़ना। जब वो दुनिया को दिखाने के लिए अपने चंद लोगों को गिरफ्तार करेगा तो मोदी के खिलाफ बगावत हो सकती है। आप सोचिए, आपका कोई गार्ड हो या कुछ भी हो, अगर उसको आपकी बात नहीं पसंद तो वो क्या हाल होगा। तो इस सूरत हाल में याद रखिएगा, मामला काफी हद तक खराब है भारत में। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।